तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीवीआर क्लासेज। चलिए अब प्रश्न संख्या हम 5 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि 12,576 और 4,052 का अंक गणित के मूलभूत प्रमेय में मौसा ज्ञात करें या फिर मौसा की सहायता से लसा को ज्ञात करना है। चलिए इसको हल करते हैं। 12,576 और यहाँ है दिया हुआ है 12,576, 12,576 और 4,052। तो सबसे पहले इन सभी का हम गुणनखंड तोड़ेंगे ना। तो 12,576 का गुणनखंड हम तोड़ेंगे। इधर हम तोड़ लेते हैं 12,576 का गुणनखंड 2 से भाग देंगे 6 इसको भाग देंगे 2, इसको भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 16, फिर 2 से भाग देंगे जाएगा 3, 1, 4, 4, फिर 2 से भाग देंगे 1, 5, 7 और 2, फिर 2 से भाग दीजिएगा तो 7, 8, 6, फिर 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 3, 9 और 3। अब ये 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे तो 1, 3 और कितना 31। तो मेरा कितना आ गया, इतना आया। देखिए तो 2 के पावर कितना है, हम पहले इधर लिख ही लेते हैं ना। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणा में 3 गुणे में 131। देखिए तो 2 कितनी बार है, 5 बार है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 5 गुणे में 3 और गुणे में 31। अब हम दूसरा का तोड़ते हैं 4,052 का। 4,052 का हम तोड़ लेते हैं 4,052। 2 से भाग दीजिए 20, 2, 6, फिर 2 से भाग दीजिएगा 10 और यहाँ पर 13। अब ये 2 से कटेगा तो हम इसे 3 से काट सकते हैं। 3, 3 तिहाई 9, 2, 3 7 21, यानी कि 3, 7 और 1। 3 से काटेंगे इसको हम। 3 से क्या होगा, कट जाएगा। नहीं कटेगा। 7 से 7 बचे 35, 7 से काट दीजिए 7 बचे 35 और 7 त्रिका 21, यानी कि 3, 53 आ जाएगा। इसका गुणनखंड कितना आया, इसका गुणनखंड आया 2 गुणे 2 गुणे में 3 गुणे में 7 और गुणे में कितना 53। चलिए इसका हम निकालते हैं। इसका में कॉमन क्या है, 2 है, मतलब कि 2 का पावर 2 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 3 गुणे में 7 और गुणे में 53। तो हमको क्या करना है, मौसा ज्ञात करना है। मौसा के लिए हम क्या करेंगे, मौसा बराबर हम लिखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है 2 है और इधर क्या है 2, यानी कि 2 के पावर 5 और 2 के पावर 2। तो मौसा के लिए जो कॉमन में सबसे छोटी होती है उसी के लिखते हैं, सबसे छोटी घात वाली। तो सबसे छोटी घात क्या है 2 का पावर 2, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे कितना 4। मौसा मेरा कितना आ गया 4। तो अब जो है ना हमको लौसा ज्ञात करना था। तो लौसा के लिए हम क्या करेंगे, करा कि मौसा की सहायता से लौसा ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम चलिए इधर बना लेते हैं। एक सूत्र होती है, वो होती है लौसा गुणे मौसा बराबर में कितना, दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। चलिए तो इसमें हमको एक संख्या, पहले दोनों संख्या दी हुई है और फिर क्या है लसा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लसा गुण, लसा बराबर क्या है, दो संख्या मेरी क्या है 12,576 गुणे 4,052। अब बटा में कितना, बटा में मेरा हो जाएगा 4। हाँ तो हम इसको भाग देंगे, इसको भाग दे दीजिए 4 से इसको हम भाग दे देंगे तो हो जाएगा 10 और 13। तो मेरा जो लसा निकलेगा वो हो जाएगी 12,576 गुणे में 10, यानी कि 1,013। इसको हम आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो मेरे गुणा करने पर आएगा 12,73, 94, 88, जो मेरी क्या हो जाएगी लसा हो जाएगी। चलिए हम इसका दूसरा प्रश्न हल करते हैं। 5 का दूसरा हल करेंगे, वही सेम
वो है कि अभाज्य गुणनखंड प्रक्रिया से 96 और 404 का मौसा ज्ञात करें, फिर इनका लौसा ज्ञात करना। तो चलिए सेम प्रोसेस वैसे ही करते हैं। 96 और 404 का 96 404 सबसे पहले इसका गुणनखंड तोड़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, इधर हम गुणनखंड ही तोड़ लेते हैं। 96 का गुणनखंड आप तोड़िएगा 48, फिर तोड़िएगा 24, फिर तोड़िएगा 2 से हो जाएगा 12, फिर 2 से तोड़िएगा तो हो जाएगा 3, सॉरी 6 हो जाएगा, और फिर इसे 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 3। इसका गुणनखंड तोड़ लेते हैं 404 का। 2 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 202, फिर 2 से भाग दीजिएगा तो 101। अब ये कटेगा 2 से तो नहीं कटने वाला, कितना से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा 3 से भी। तो हम इसका लिखते हैं 96 का गुणनखंड कितना हो जाएगा आपका, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 2 गुणा में 3, यानी कि इसके पावर कितना है, 2 के पावर 5 गुणा में कितना 3। फिर आ जाइए 404 का। 404 का गुणनखंड कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 101, इसका हो जाएगा 2 के पावर 2 गुणा में कितना 101। चलिए इसे मौसा निकालते हैं। तो सबसे पहली बात, मौसा के लिए सेम फंड होगा कि रूल होगा कि मौसा में जो दोनों में जो कॉमन होगी ना उसकी छोटी घात वाली, तो 2 के पावर कितना 2 बराबर में, मतलब कि 2 के पावर 2 हो जाएगी, तो इसका मौसा कितना निकल जाएगा, इसका मौसा जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4। अब हम लौसा ज्ञात करेंगे तो सेम वैसे ही करना है, क्या लौसा गुणे मौसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, जिसमें हमको इसका दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, दोनों की संख्याओं का गुणनफल जो मेरा है 96 गुणे 404 बटा में कितना मौसा मेरा कितना आया है, 4 आया है। हमको निकालना क्या है, लसा बराबर 4 से काट दीजिए। हम इससे 4 से काटेंगे, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 101। तो हम इसको गुणा कर लेंगे 96 गुणे 101, तो हमारी हो जाएगी इसका आंसर 96 96। चलिए हम इसका तीसरा हल करते हैं, 5 का तीसरा। तो 5 का जो तीसरा प्रश्न कह रहा है, 5 का तीसरा देखिएगा कि यदि मौसा 306 657, हम इसका आप तीसरा हल करेंगे। यदि मौसा 306 657 बराबर 22,338, तो मौसा 306 657 का मौसा ज्ञात करना है। तो हम इस बार क्या करना है, हमको मौसा ज्ञात करना है। हमको सूत्र वही लागू होगा, सूत्र मेरी क्या हो जाएगी, सूत्र मेरा जो होता है वो लसा गुणे मौसा और दोनों संख्याओं का योग। तो हम मौसा निकालनी है तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में कितना लसा मेरा कितना है, पहले इसका कर लेते हैं 306 गुणे 657 बटा में कितना 22,338। चलिए हम इसको भाग देते हैं, हम इसको गुणा करेंगे। सबसे पहले इसको आपस में गुणा कर लेंगे। जब इसको आप गुणा कीजिएगा, इनका गुणा करने पर जो मेरा आएगा 201042 बटा में 22,338। जब इसको काटिएगा तो कितना मरतबे 9 मरतबे कटेगा, तो जो मेरा मौसा आएगा वो कितना होगा 9। यहाँ प्रश्न संख्या अब हम 6 हल करेंगे। जांच के क्या प्रकृति संख्या n के लिए 4 के पावर n के अंत में 0 आ सकता है। तो हमको जांचना है, जिसमें जांच कर यह देखना है कि 4 के पावर में कुछ भी रखें तो उसके 0 क्या होगा, उसका अंत में क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, उसके गुणनखंड के। तो हम यहाँ देखते हैं, इसका हम हल निकालते हैं। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं देखिए तो यहाँ पर 4 के पावर अगर हम 1 रखेंगे तो क्या लिखेंगे 4। हाँ, इसका अगर आप गुणनखंड तोड़िएगा तो कितना आएगा 2 गुणे 2। फिर अगर हम 4 के पावर 2 रखेंगे तो 4 गुणे 4
इसका गुणनखंड कितना होगा 2 गुणे 2 गुणे में 2 गुणे में 2। अगर हम 4 के पावर 3 रखें तो 4 गुणे 4 गुणे 4, जिसका गुणनखंड कितना आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 2 गुणे 2। फिर हम 4 के पावर अगर हम 4 रखें तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर में इसका गुणनखंड कितना आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे फिर 2 गुणे फिर 2। अतः देखिए यहाँ पर हम 4 का घात अगर हम कितना भी रखें, एक से लेकर क्या कर सकते हैं, अगर हम 1 से लेकर 100 तक भी रखेंगे ना तो क्या होगा, इसका जो गुणनखंड टूटेगा ना वो इसी रूप में टूटेगा, यानी कि 2 के रूप में ही टूटने वाला है। तो क्या होगा, इसके अंत में क्या होगा 0 नहीं आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या 4 के सभी घातों का अभाज्य गुणनखंड 2 ही होगी। अतः अंकगणित की परिमेय मूलभूत से हम कह सकते हैं कि यह कथन सही नहीं है। तो क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। हमें दूसरा प्रश्न देखते हैं, इसी का 6 नंबर का दूसरा, जांच करके बताया कि प्राकृतिक संख्या n के लिए 15 n के अंत में 0 आ सकता है। चलिए 15 का भी ऐसे ही करना है, हम देखते हैं, लिखेंगे यहाँ प्रश्न। हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पर 15 का पावर हम कितना भी रख ले, 15 गुणनखंड कितना होगा 15, इसका गुणनखंड कितना होगा 3 गुणे 5। फिर 15 का पावर हम दौड़ लिए तो 15 गुणे 15, जिसका गुणनखंड होगा 3 गुणे 5, फिर गुणे 3 गुणे 5। फिर 15 का पावर कितना 3 रखिए तो 15 गुणे 15 गुणे 15, तो यहाँ पर 3 गुणे 5 3 गुणे 5 3 गुणे 5। फिर अगर हम 15 के पावर 4 रखेंगे तो यही सेम प्रोसेस आएगा पूरी तरह से। तो यहाँ हो जाएगी आपकी 3 गुणे 5 3 गुणे 5 3 गुणे 5 और 3 गुणे 5। तो इसमें भी आप कितना भी रखोगे ना तो क्या आएगा, इसकी कितना भी आप रखो, इसके अंत के में जो गुणनखंड टूटेगा वो क्या होगा, वो 0 नहीं होने वाला, ये इसी रूप में आएगा 3 गुणे 5 3 गुणे 5 3 गुणे 5। तो तब हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी क्या हुआ, ये भी गलत है। मतलब कि जो ऊपर का प्रोसेस लिख ले वैसे इसमें लिख देना है, तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये भी नहीं के रूप में इसका आंसर हो जाएगा।